दोस्तों, शाहीन भाई जो है वो अपने कुछ ऐसे ही इंतकाम पे चल पड़े हैं कि उन्होंने पहले ही कहा था कि कराची किंग्स को तो हम सेमीफाइनल में देख ही लेंगे। और क्या देखा है उन्होंने यार। मतलब 6 विकेटों से हराया, वो भी बोल के हराया। मैं ये कहूंगा तो उनका अपना जो उनका एक विजन था वो पूरा हुआ, उनका एक रिवेंज था वो पूरा हुआ। बहुत अच्छी बात है। हालांकि अगर देखा जाए तो कप्तानी कुछ खास नहीं थी उस मैच में, और फील्डिंग तो बिल्कुल ही कोई नामुनासिब, या ये कहें कि अब तक पीएसएल में सबसे बुरी फील्डिंग हुई तो वो कराची किंग्स वर्सेस लाहौर में लाहौर कलंदर्स की जानिब से हुई। लेकिन उसके बावजूद भी लाहौर ने वन साइडेड मारा है कराची किंग्स को। कराची किंग्स का टोटल डिपेंडेंसी जो है वो सिर्फ शुरू के 3 बंदों पर ही है, ये ट्रायो ही है। अब अगर ये ट्रायो नहीं चलता तो बस कराची किंग्स की हार पक्की होती है। और दूसरी जानिब जो है वो लाहौर कलंदर जो है वो अपने फुल फॉर्म में है, चाहे वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो। क्या कहने यार। फिर उसके बाद कल मैच हुआ इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर, जहां अगर हम बात करें टीम की तो ऑन पेपर ज्यादातर स्ट्रांग आपको इस्लामाबाद यूनाइटेड दिखाई देगी। लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड के कुछ अपने ही मसले मसाइल है जिनसे वो बाहर आना ही नहीं चाहते। मतलब नेशनल टीम हो या इस्लामाबाद यूनाइटेड हो, हेड कोच सेम है आपका। जो कैप्टन है वो वहाँ वाइस कैप्टन है, जो वाइस कैप्टन है वो वहाँ कैप्टन है। ऐसा लगता है जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। मतलब मिक्स पत्ती चल रही है। मेन थिंक टैंकर्स यही हैं। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड के अंदर प्रॉब्लम यह है कि आपको फील होता है कि सबसे पहला प्रॉब्लम आपका आजम खान है। तो आपने उसको हटा दिया भाई, प्लेऑफ के कोई मैचेस ही नहीं खिलाए। पहले गाजी गौरी को खिलाते रहे, जब आपको एहसास हुआ कि यार उससे तो ना बैटिंग है ना कुछ। देन आपने एक बार फिर रिप्लेस किया मोहम्मद शहजाद को और हैदर अली को, और बॉलर में आपने जो मिल्स की जगह बनाई। ठीक है। अब जब हैदर अली को खिला ही लिया था भाई, तो उसको 8वें 9वें पे बेच के जब मैच खत्म हो चुका तो क्या सेंस बनती थी वहां भेजने की। मैच तो तब था मेरे भाई जब आप ओपन हैदर अली से करवाते हैं, वहां आपने ओपन करवा दिया मोहम्मद शहजाद से, जो बेचारा अभी काफी कहे कि कच्चा आम है। और उसको आपने आगे खड़ा कर दिया शाहीन के, क्योंकि शाहीन भाई वैसे ही जो है वो कोई खासम खास परफॉर्मेंस तो दे नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए बेस्ट समझ लें अपॉर्चुनिटी थी, और जो उन्होंने अवेल भी करी। पूरा ओवर पिलाया, एक मतलब मेरे ख्याल से 2-3 ओवर में उनके 2-3 रन ही पड़े, और 3 विकेट्स होंगी शायद। लेकिन क्यों है? क्योंकि भाई एक ओवर जो है वो मोहम्मद शहजाद भाई पी गए, पूरा एक ओवर उनके नाम रहा विकेट के साथ। फिर दूसरा ओवर जो है वो उन्होंने जैसे तैसे गुजारा, डिसेंट ओवर था। तीसरे ओवर जो है वो टैबल मिल्स ने उनका पूरा ओवर टुक टुक करके आखिरी बॉल पे आउट हो गए। अब ऐसा तो है नहीं मेरे भाई के शीनू भाई जो है वो कोई बड़े बड़े बैट्समैन को जो है वो पिला रहे हो, तो चलो एक बात भी होती है। यहाँ कंपटीशन बहुत सिंपल और वन साइडेड ही था। ये मैं सिर्फ शाहीन की बात कर रहा हूँ, वरना शाहीन भाई के पर जो है वो काफी बार मोहम्मद हारिस काट चुके हैं, और अभी हाल ही में इरफान खान नियाजी ने भी उनको धोके बताया था कि इसको किस तरह खेलना है। खैर, ओवरऑल बात करते हैं और मसले सबसे पहले हम बयान करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। शादाब खान जो है यार, वो कसम से एक अजीब किस्म का इंसान है, जो मुझे तो कभी भी नहीं समझ आता कि वो चाहता क्या है अपने साथ। मतलब यार मैं उसको 3 साल से मॉनिटर कर रहा हूँ, आई थिंक जब से वो कैप्टन बना है। और जब जब उसकी कैप्टनसी आती है तो उसकी यही चीज हम देखते हैं कि जब बॉलिंग का टाइम आता है तो ये अपने से पहले जो है वो इमाद वसीम को ओवर दे रहा होता है, क्योंकि अच्छे अच्छे बैट्समैन खड़े हुए होते हैं। अगर आपने नोट किया हो लास्ट कोयटा के अगेंस्ट भी, कि फिन एलन जब तक वो बैटिंग पे क्रीज पे मौजूद था, 8 ओवर गुजर गए थे, शादाब भाई ओवर कराने नहीं आ रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी बहुत चोट लगेगी। ठीक है भाई, सही है। वहां आपने इमाद भाई को ओवर दे दिया। इमाद भाई अपने एक्सपीरियंस के पक्के हैं, उनकी बॉलिंग अच्छी है, उन्होंने ठक करके बंदे को उड़ाया। जैसे ही वो आउट हुए उसके फौरन बाद शादाब भाई आ गए विकेट बटोरने के, यार अब तो चलो हल्के आ गए, या अब तो अगली टीम वो प्रेशर में टुक टुक करेगी, सिंगल सिंगल करेगी, पार्टनरशिप करेगी, तो मैं आ जाता हूँ ऐसे टाइम पे बॉलिंग करने के लिए। ये एक मैच में अगर ऐसा होना तो समझ आता है। आप पिछले 2-3 साल से यही काम कर रहे हो। जब आपको मार पड़ रही होती है या तो आप ओवर पे आते ही नहीं हो, और जैसे आपने T20 वर्ल्ड कप में तो बॉलिंग ही छोड़ दी थी इसी वजह से, एज ए बैट्समैन आ गए थे। तो आपका यही मसला है, आप भाग रहे हो, आप इधर से उधर भाग रहे हो। बॉलिंग जब मुश्किल हो जाती है आप बैटिंग की तरफ निकलने की कोशिश करते हो, बैटिंग मुश्किल होती है आप बॉलिंग की तरफ निकल जाते हो। फिर यही चीज जब बैटिंग की तरफ आई तो आपने बैटिंग ऑर्डर वैसे ही तबाह कर दिया था, मोहम्मद शहजाद को ऊपर भेजा। उसके बाद विकेट्स गिरना शुरू हो गई। उसके बाद मैंने एक चीज और नोट करी जो हम सब नहीं करी होगी, कि आपने इमाद वसीम, जिसको आप 7वें 8वें से पहले नहीं भेजते हो, उस बंदे को आपने आज भेज दिया चौथे 5वें नंबर पे कि जा भाई तू अब जाके खेल ले। मतलब क्या है यार ये। खेलना है खेलो, लड़ना है लड़ो, तरीके से तो लड़ो।
आपकी कैप्टेंसी में ना ये जो भागम भाग चल रही है, चोर पकड़म साथी, ये अपॉर्चुनिटी वाली जो कैप्टेंसी है, ये अब सबको समझ आती है भाई। और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आप भी बहुत तरीके से एक्सपोज होंगे, और फिर वही वाली बात है कि फिर जो अपने लिए खेलता है वो तो फिर जलील होता है। रिजवान भाई ने तो कहा ही है। तो भाई ये है सबसे बड़ी मेन वजह आपकी टीम की हार की। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि मे बी आजम से ज़्यादा जो ज़रूरत थी ना, वो थी नसीम शाह को बाहर होने की। कि जब वो थ्रू आउट द सीजन बॉलिंग उनसे हो नहीं रही, माशाल्लाह 50-50 रन तो वो ऐसे खाते थे, 5-5 रन। बॉलिंग नहीं हो रही तो भाई अगर तू इंजर्ड है, लेट गया है ग्राउंड के अंदर, सिर्फ दफनाना बाकी था भाई। तो भाई एक तो मुझे ये समझ नहीं आता नसीम शाह के साथ कौन सी आयोडीन की कमी है कि हर इवेंट में इसकी इंजरी पक्की होती है। फिर सेकंड चीज ये भाई कि भाई अगर तू इंजर्ड है तो छोड़ के चला जा, तेरे बदले में कोई 2-3 बंदे आके बॉल डाल देगा, जान छूटेगी, खत्म होगी बात। लेकिन नहीं, वो कराया जा रहा है, खाया जा रहा है, कराया जा रहा है, खाया जा रहा है, ऐसी कम तैसी करके रख दी। कल जो इतनी अच्छी बॉलिंग, मतलब कह सकते हैं कि इस्लामाबाद का कमबैक हो गया था ऑलमोस्ट, जब इमाद वसीम मिडल ओवर में आके, इमाद वसीम ने, सलमान अली आगा ने और जिम निशम ने अच्छा ओवर किया, तो एक वक्त में ऐसा लग रहा था लाहौर पीछे हो चुका है। लेकिन उसके बाद वही रटी रटाई कैप्टेंसी कि आपने उन्हीं बंदों को दोबारा लगा दिया कि नहीं यार, अब तो 14-15 ओवर हो गए, अब तो जो है वो सलमान इरशाद, मिल्स और नसीम से ही करा लेते हैं। अबे भाई क्यों करा लेते हैं यार? जब स्पिन में फंस रहे हैं वो लोग तो करने दो, थोड़ा आगे तक जाने दो, 17-18 ओवर तक। लेकिन नहीं, आपने लगवाया वहां पे मिल्स को, वहां लगाया इरशाद को, वहां लगाया नसीम को। स्कोर जो है वो फिर पानी की तरह लीक होने लगा, और फिर आपके पास 200 का हदफ आ गया। और ये भी कोई ऐसा 200 नहीं था कि जो बन ना सके, इजीली बन सकता था। लेकिन नहीं, आपकी बैटिंग में झोल, आपकी कैप्टेंसी में झोल, आपकी बॉलिंग में झोल। और अनफॉर्चुनेटली आप नेशनल टीम के वाइस कैप्टन भी हैं, और आप ही की टीम में जो है वो हमारी नेशनल टीम का कैप्टन भी खेल रहा है, वो भी आपके अंडर, और कोच भी सेम सेम। तो भाई अल्लाह ही बचाए। खैर, पूरे सोशल मीडिया पे जो है वो शीनू भाई के नारे लग रहे हैं। लाहौर वाले इस वक्त जो है वो आसमानों पे उड़ रहे हैं। लेकिन भाई इतना ना उड़े, क्योंकि अभी जो फाइनल मैच है वो है कोयटा ग्लैडिएटर के साथ। और कोयटा ग्लैडिएटर का मतलब समझ जाएं आप, वहाँ की बॉलिंग भी बहुत स्ट्रांग है यार। और सबसे बड़ी बात, जो उनका की प्लेयर जो इस वक्त आसमानों पर चल रहा है, द लॉर्ड फ़हीम, राणा साहब, वो जो है आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो मैच तो खैर बहुत टक्कर का होगा। अगर मैं लाहौर और कोयटा के एनालिसिस में बता दूं तो ऑन पेपर बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लाहौर थोड़ी स्ट्रांग है, बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोयटा बहुत स्ट्रांग है। दो मिस्ट्री स्पिनर्स के साथ होते हैं वो। तो ये मैच जो है वो देखना बहुत कह सकते हैं कि मज़ा आएगा इसको देख के, बड़ा दिलचस्प मैच होगा। और शादाब खान भी जो है वो बड़ी मतलब ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं कि ये जो इवेंट है वो कोयटा ग्लैडिएटर जीते, सरफराज की वजह से। लेकिन खैर, शादाब और इस्लामाबाद यूनाइटेड को अपनी टीम के लिए कुछ सोचना होगा, वरना उनका हाल भी जो है वो बद से बदतर की तरफ होगा। बाकी फाइनल में कौन जीतेगा ये आप लोग बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ओके, बाय।